जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा दिन जब समय बस रुक गया। मतलब दुनिया की हर एक घड़ी, चाहे वो आपके फोन में हो या दीवार पर टंगी हो, सब की सब एक ही पल में एक साथ जम जाती हैं। सड़कों पर चलते हुए लोग बीच कदम में अचानक किसी मूर्ति की तरह एकदम स्थिर हो जाते हैं। हर तरह की हलचल, हर तरह की हरकत थम जाती है। यहां तक कि हवा भी जैसे उसने भी अपनी सांस रोक ली हो। चारों तरफ एक अजीब सी गहरी खामोशी छा जाती है। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ कोरी कल्पना ना हो? क्या हो अगर इसके पीछे कुछ ऐसे वैज्ञानिक आइडियाज हो जो हमें इसके बहुत करीब ले जाते हैं? हम सबके लिए समय एक सीधी सरल चीज है जो हमेशा आगे बढ़ता है, कभी नहीं रुकता। लेकिन जानते हैं, फिजिक्स एक बिल्कुल अलग और थोड़ी अजीब कहानी बताती है। समय उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। ये खिंच सकता है, धीमा हो सकता है और कुछ बहुत ही खास हालातों में ये लगभग जम भी सकता है। तो असल में होगा क्या अगर समय रुक जाए? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे के असली विज्ञान को समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा आइडिया, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और फिजिक्स में वो ताकत है जो हकीकत को मोड़ सकती है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं गुजरता। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग लोगों के लिए समय अलग अलग रफ्तार से बीतता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी तेजी से चल रहे हैं या वो कितने मजबूत गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। कोई जितनी तेजी से चलता है उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है और ग्रेविटी जितनी ज्यादा मजबूत होती है समय उतना ही धीमा बहता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असली है। इसे मापा जा चुका है और ये इसी वक्त हमारे चारों ओर हो रहा है। चलिए टाइम डायलेशन के इन हैरान कर देने वाले असर को समझने के लिए दो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। सोचिए कि आप किसी को एक ब्लैक होल के पास जाते हुए देख रहे हैं। अपनी सुरक्षित दूरी से आपको ऐसा लगेगा कि वो इंसान धीमा होता जा रहा है, और धीमा, और फिर जैसे ही वो ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर पहुंचता है वो आपको समय में जमा हुआ सा दिखेगा। अब उसके लिए तो समय नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आपकी नज़र से वो लगभग रुक चुका है। और दूसरा जबरदस्त उदाहरण, प्रकाश की गति। अगर हम प्रकाश की रफ्तार से चल पाते, जो सिर्फ प्रकाश ही कर सकता है, तो समय का बर्ताव बहुत ही अजीब हो जाता। प्रकाश के नजरिए से समय बीतता ही नहीं है। मतलब जिस पल वो पैदा होता है और जिस पल वो कहीं पहुंचता है, वो दोनों पल एक ही हैं। प्रकाश के लिए समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये तो हुई समय के धीमे होने की बात, लेकिन अब उस नामुमकिन सी लगने वाली कल्पना पर वापस लौटते हैं, जब असल में सब कुछ हर जगह रुक जाए। अगर समय सच में हर जगह रुक जाए तो जो होगा वो हमारी सोच से भी परे है। सब कुछ सबसे छोटे लेवल पर शुरू होगा। हर चीज के परमाणु कांपना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर तरह की गर्मी तुरंत गायब हो जाएगी और पूरा का पूरा ब्रह्मांड परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा हो जाएगा। और जब परमाणुओं में कोई हलचल ही नहीं होगी तो कोई ऊर्जा भी नहीं होगी। और इसका अगला नतीजा, खुद प्रकाश भी अपना सफर बंद कर देगा। फोटॉन्स हवा में ही जम जाएंगे और नतीजा, पूरे ब्रह्मांड में घना ऐसा अंधेरा जिसे कोई भेद न सके। और हमारा क्या होगा? हमारे खुद के ख्याल जो हमारे दिमाग में बिजली की रफ्तार से दौड़ते हैं, वो भी जम जाएंगे। हमारी चेतना, हमारे सोचने और महसूस करने की शक्ति, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस घटना को कोई महसूस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का अनुभव करने के लिए समय का होना जरूरी है। किसी भी चीज के होने के लिए समय चाहिए। और यहीं से हम समय के सबसे बड़े रहस्य की दहलीज पर पहुंचते हैं। वो बातें जो हम आज भी नहीं जानते और जो मॉडर्न फिजिक्स की सीमाओं को चुनौती देती हैं। वैज्ञानिक आज भी इन बुनियादी सवालों से जूझ रहे हैं, जैसे कि समय सिर्फ और सिर्फ आगे ही क्यों बढ़ता है? क्या इसकी दिशा को कभी पलटा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समय वाकई में मौलिक है या ये सिर्फ एक भ्रम है? कुछ थियरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद हकीकत के सबसे गहरे स्तर पर समय का कोई वजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक दिन समय के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल सकती है। सच्चाई हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब है। समय वो नहीं है जो हम उसे समझते हैं। ये मुड़ता है, ये खिंचता है,
ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और कितनी तेजी से चल रहे हैं। और क्या पता, शायद ये उतना स्थायी है ही नहीं जितना हमें महसूस होता है। हो सकता है कि वो दिन कभी ना आए जब समय पूरी तरह से रुक जाए, लेकिन इस बारे में सोचना ही अपने आप में बड़ा रोमांचक है। अगर इस विश्लेषण ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया तो लाइक बटन जरूर दबाएं और नीचे कमेंट में बताइए, अगर समय रुक जाता और आप आजादी से घूम सकते तो सबसे पहले क्या करते। और विज्ञान, वास्तविकता और ब्रह्मांड के ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रहस्यों को समझने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना गहरा देखेंगे, हकीकत उतनी ही अजीब होती जाएगी।